हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी का सीरीज चला रहे हैं, तो इसमें आपका आज का टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। पिछले टॉपिक अगर आपने नहीं देखे हैं, जैसे आपका श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ये सारे टॉपिक्स, ब्लड वाला टॉपिक हो गया, ये सारे टॉपिक आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी बनी है, वहाँ से देख सकते हो। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो सांस लेने को भैया नियंत्रित करने का काम किसका होता है? तो मज्जा का होता है। किसका? मज्जा का होता है मेड्यूला। मेड्यूला मस्तिष्क स्तंभ का सबसे नीचे वाला भाग होता है, जो ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर मेरुरज के बीच स्थित होता है। मेड्यूला में हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, रुधिर वाहिनियां का व्यास, सांस लेने की दर, भूषण निकलना, ये सारे काम इसको नियंत्रित करने का काम होता है। आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भाई साहब लेंस कहा जाता है। लेंस ही तो करेगा, ठीक है, लेंस ही करेगा, अपवर्तित करने का काम करेगा, केंद्रित करने का काम करेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाया जाता है। तो जो रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाया जाता है कहाँ पर? तो माइलिनकृत एक्सोन पर पाए जाते हैं। माइलिनकृत एक्सोन पर पाए जाते हैं रेनवियर के नोट्स। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। करे मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जो आपका जो जिसमें विचारों का संग्रह होता है? विचारों का संग्रह अग्र मस्तिष्क। आगे आगे अग्र सोच रखो, विचार आपके अग्र मस्तिष्क में सन्निहित हो जाएंगे, ऐसे याद कर सकते हो। प्रमस्तिष्क या संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। अग्र मस्तिष्क या मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। अगला सवाल, कौन सा अंग जो है मानव शरीर का थर्मोस्टेट यानी तापमापी निहित होता है? तो ये होता है हाइपोथैलेमस होता है। कौन सा? हाइपोथैलेमस होता है। आगे बात करते हैं। पीनियल ग्रंथि जो है, जो आपका एपी एपीफिसिस अरे अरे भैया एपीफिसिस का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। ये आपका कौन सा? पीनियल ग्रंथि को। सूत्र युग्मन और दुमाश्म किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित हैं? तंत्रिका कोशिकाओं से संबंधित हैं। स्नायु कोशिका से संबंधित हैं। अगला सवाल, कौन सी ऐच्छिक क्रिया नहीं है इसमें? कौन सी ऐच्छिक क्रिया नहीं है? तो हृदय का धड़कना, ये भैया अनैच्छिक क्रिया है, ये ऐच्छिक क्रिया नहीं होती है। कुर्सी का घूमना, पहले बंद करना, ठीक है, किसी वस्तु पर बात करना, तो ये सब आपकी अच्छी क्रियाएं होती हैं। और आपका मुट्ठी को बंद करना, एक कुर्सी को चलाना, लिखना, ये सब हो गई आपकी आपकी कैसी क्रियाएं हैं? ये सब आपकी अच्छी क्रियाएं हैं। ईसीजी का लिखा है विद्युत बलों को महसूस करता है। ईसीजी किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? तो ईसीजी होता है। कौन सा? ईसीजी होता है। ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच होती है? अभी करा गया। हृदय की जांच होती है। किससे भैया? हृदय की जांच होती है। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कौन सा है भैया? मेड्यूला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित और अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन होता है भैया? ये अनुमस्तिष्क होता है। कौन सा? अनुमस्तिष्क होता है। कौन सा? स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता एवं अंग विन्यास, विनिर्वहन तथा शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क होता है। जैसे नहीं अनुशासन, संतुलन, ऐसे याद कर लो। मनुष्य में ताप नियमन को नियंत्रित करता जाता है किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो कौन सा होता है भाई? सेरी ब्रह्म होता है। सेरी ब्रह्म होता है। हमारी आंखों में लेंस का काम क्या होता है? तो हमारी आंखों में लेंस का काम होता है आंख की फोकस दूरी को बदलना। आंख की फोकस दूरी को बदलना। रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है भाई साहब? तो गर्तिका कहलाता है। क्या? गर्तिका की वर्तिका कहलाता है।
चलो ऑप्शन लिखा है गर्तिका कहलाता है। कार्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो इस ये भी सवाल पूछ रहा है भैया, आंख में पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? मानव की आंख निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो प्रकाश के अपवर्तन पर कार्य करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव की आंख जो होती है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश के अपवर्तन पर कार्य करती है। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मनुष्य आंखों के अनुकूलन की विशेषताओं को क्या कहते हैं? उसे सामंजस्य क्षमता भी कहते हैं। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर होती है। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, जिसे मायोपिया कहा जाता है। कौन सा आंख का एक विकार है? तो आंख का विकार ही तो लिखा है निकट दृष्टि दोष, बाकी साइनस, पीलिया, गठिया ये सब नहीं है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो नेत्र गोलक को 6 मांसपेशियों का प्रयोग करा जाता है। अगला सवाल, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल भाग का कितना परसेंट? 2% होता है। यो नो, ऐसा सवाल पूछ रहा है जैसे ब्लड वाले में पूछता है कि कुल भार का कितना परसेंट हो सकता है? तो कुल भार का 7 से 8% तक हो सकता है। ऐसे मानव मस्तिष्क का जो होता है वजन आपका 2% होता है, कुल शरीर के वजन का होता है, कुल वजन का। अगला सवाल, कौन सा सत्य है? ये सवाल पूछा जा रहा है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। एकदम सही है, सत्य बात है, कोई नहीं काट सकता, यही सही है। अगला सवाल, कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो अगला देखो, या पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है अनुमस्तिष्क, बिल्कुल सही बात है। या मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, सही बात है ये भी। इसमें 3 भाग होते हैं, पार्श्व अनुमस्तिष्की, गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिक्स होता है, सही बात है। तो कह रहा है यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग होता है। नहीं 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 भाई साहब, ये जो मस्तिष्क का होता है, ये अनुमस्तिष्क जो होता है वो शायद 80% तक हिस्सा कवर करता है। ठीक है, तो ये गलत है। अगला सवाल, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक होता है। तो 0.1 सेकेंड तक होता है। 0.1 सेकेंड, यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो अंग जिम्मेदार है कौन सा? मेरुदंड ही जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है, मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है, तो ये मुख्य समन्वय केंद्र है। अगला सवाल है, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। कौन सा वर्ण जो है वर्ण दर्शन से संबंधित है? तो ये शंकु कोशिकाएं जो होती हैं, जो आपका मतलब कलर्स को दिखाने के लिए होती हैं, तो कलर्स को डिफाइन करने के लिए आपका शंकु कोशिकाएं होती हैं। मानव मस्तिष्क का वजन ग्राम में कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन 1200 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। अगला सवाल, अनुमस्तिष्क जैसे सेरिबेलम से संबंधित है, क्या होता है? तो ये मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण से संबंधित होता है। डी वाला बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंखों का लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है, कौन करता है? तो सिलियरी बॉडी करती हैं। सिलियरी बॉडी जो होती हैं आंखों के लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करती हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं, तो ये नर्व सेल जो होती हैं वो आपके संबंधित होती हैं। इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? तो ये तंत्रिका कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन्स वाली तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत रासायनिक होती है। कैसी होती? विद्युत रासायनिक। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन निर्धारित करता है? तो ये भैया पुतली करती है। कौन करती है? पुतली करती है। पुतली एक हिस्सा है, किसका है? पुतली एक हिस्सा है, आंख का हिस्सा है। खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? मज्जा का होता है। ठीक है, किसका होता है भाई? मज्जा का होता है। अगला सवाल,
दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान क्या कहलाता है? दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान सिनैप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनैप्स कहलाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है, सिनैप्स कहलाता है। अगला सवाल, दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? बीच के जंक्शन को सूत्र युग्मन कहा जाता है। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कौन सा होता है? तो अग्र मस्तिष्क होता है। आगे आगे की सोच रखो बस। अग्र मस्तिष्क। प्रत्येक न्यूरॉन एक शाइटून यानी सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिनमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें आपका क्या कहा जाता है? दुमिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुमिकाएं। दुमिकाएं कहा जाता है। अगला सवाल, अनुमस्तिष्क के बारे में कौन सा सही नहीं है? चलो, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, एकदम सही बात है। ठीक है, सही बात है। अगला, यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, कौन सा अनुमस्तिष्क? सही बात है। यह मस्तिष्क के या पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, सही बात है। दूसरा वाला कह रहा है यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि गति, ये गलत है। तो इसके लिए अगर आता है तो ये कौन सा हो जाता है? इसका नियंत्रण अग्र मस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम द्वारा होता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क द्वारा होता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, तो सबको पता है, और वास्तविक होता है। उल्टा होता है और वास्तविक होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। एक एक द्वारक है जो आंख में प्रवेश के मार्ग को नियंत्रित करता है, तो पुतली ही तो है भैया। ठीक है, पुतली है। अगला, कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? प्रमस्तिष्क या दो भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, सही बात है, एकदम सही बात है। चलिए अगले सवाल, अगले इस पे, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग कौन सा? प्रमस्तिष्क। हाँ, 80% होता है, सही बात है। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पश्च भाग बनाता है, सही बात है। प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है, नहीं, ये बात गलत है, डी वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। जो आपका इसमें है कि जो अच्छा ये होता है, मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष तथा पार्श्व भाग बनाता है, ये सही है। सोचना, समझना, स्मरण, प्रियंगणा, भय आदि का नियंत्रण व समन्वय प्रमस्तिष्क द्वारा ही होता है, जबकि मांसपेशियों की गतिविधियों का नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क द्वारा होता है। पश्चिम मस्तिष्क द्वारा होता है। अच्छा, मांसपेशियों की जब आती है तो मांसपेशियां पश्चिम मस्तिष्क आ जाता है, बाकी आपका सारे की सारे उसमें अग्र मस्तिष्क ही होता है। कौन सा? प्रमस्तिष्क। कौन सा होता है भाई साहब? उसमें आपका प्रमस्तिष्क होता है। चलो, और मांसपेशियां पश्चिम मस्तिष्क होता है। बस इतने से काम चल जाएगा। स्वैच्छिक, अगला सवाल पूछा जा रहा है। क्या सवाल पूछा जा रहा है? सवाल पूछा जा रहा है कि गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं। तो स्वैच्छिक जो मांसपेशियां होती हैं तो वो आपका मेढक का कूदना, सही बात है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें और कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला, हाथ से लिखना। बाकी पेट में भोजन की गति, हृदय का धड़कना, ये सब आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। पिन्ना का बाह्य भाग क्या कहलाता है? पिन्ना का बाह्य भाग है, किसका है? तो कान का, जो पिन्ना बाह्य भाग होता है। अच्छा, ठीक है। रॉड और कोन पाए जाते हैं, तो ये सेल्स होते हैं, किसमें? आंखों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? आंखों में पाए जाते हैं। रॉड सेल्स जो होते हैं अंधकार में देखने के लिए संवेदी सेल होते हैं, तथा शंकु जो होते हैं तेज प्रकाश में देखने तथा रंगों का विभेद करने के लिए संवेदी कोशिकाएं होती हैं। रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं और रंग संवेदना प्रदान करती हैं? तो ये हो जाता है शंकु के आकार की कोशिकाएं। शंकु के आकार की कोशिकाएं। अगला सवाल, कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो ये हृदय दो भाग, ये अनुमस्तिष्क क्या है? ये दो भाग होते हैं, जिसमें प्रमस्तिष्क गोलार्ध का भाग होता है, नहीं, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। अनुमस्तिष्क जो होता है या मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है, या पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है, या मस्तिष्क का काफी छोटा भाग होता है। अनु मतलब छोटा भाग है, अनु मतलब तो अनुज जैसे नहीं, छोटा, लगभग 12% सही है। तो ये वाला गलत है। या अनुमस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, उन्होंने लिखा है 2 भाग होते हैं, इसलिए गलत है। 2 पार्श्व तथा एक वर्मिस होते हैं। कार्टी अंग का संबंध किससे होता है? तो ये आपका किससे होता है भाई साहब? ये सुनने से होता है। किससे? सुनने से होता है। ऑडिटोरी, ये संबंध किससे होता है? सुनने से होता है।
ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या होता है? तो ईयर ड्रम का दूसरा नाम कर्णपटही झिल्ली होता है। अगला सवाल, कान का कौन सा भाग है जो ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? तो ये हो जाता है कौन सा? कॉकलिया होता है। कौन सा भैया होता है? कॉकलिया होता है। बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिख दिया गया। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? तो कर्णपटही झिल्ली द्वारा होता है। अगला, ऑल फैक्ट्री शब्द किससे संबंधित होता है? ऑल्फ फैक्ट्री किससे संबंधित होता है? तो ये किससे भाई साहब? गंध से। किससे? गंध से संबंधित होता है। एक न्यूरॉन की कोशिका रखना को क्या कहा जाता है? तो ये सोमा कहा जाता है। सोमा, ठीक है, सोमा कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले क्वेश्चन में, अगले टॉपिक्स में कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और बाकी अपना देख लेना, जो भी कमेंट वगैरह करना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।